Recently, I heard a message which challenged me. और हाल ही में मैंने ऐसा एक संदेश सुना जिसने मुझे चुनौती दी। That's from book of 1 Corinthians chapter 10. और पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय verse 5 and 6. पहला कुरिन्थी का 10 उसका 5 और 6। परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतेरों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी है कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं की लालच न करें। Here we read about Israelites in the wilderness. और यहाँ पर हम इस्राएलियों को देखते हैं जो जंगल में थे। We read that God was not pleased with them. और वहाँ पर हम यदि पढ़ने से देखते हैं कि परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। Though God was so good God and He was miraculously saved them from Egypt. और परमेश्वर इतना भला परमेश्वर था जिसने उन्हें मिस्र देश से छुड़ा कर ले आया था। He brought to Red Sea. और उन्हें उस लाल समुद्र से होकर ले आया था। And He gave manna daily miraculously every day. और बहुत ही अद्भुत रीति से हर एक दिन उसने उन पर मन्ना बरसाई। He could give water to drink. और फिर उन्हें पीने के लिए पानी दी। And their dress and footwear were not worn. और उनके जो पहने हुए कपड़े और जूते कभी पुराने नहीं हुए। Though God was miraculously taking care of their life. और परमेश्वर इतनी अद्भुत रीति से उनके जीवन का ख्याल रख रहा था। They enjoyed God's miracles. और परमेश्वर के चमत्कारों का आनंद उठाया उन्होंने। They were healthy. They were taken care of by health also. बहुत ही तंदुरुस्त थी क्योंकि परमेश्वर ने उनकी सेहत का भी ख्याल रखा। Even though snakes bitten, then still they were healed by God's miracles. और उस जंगल में जब सांपों ने उन्हें काटा फिर भी परमेश्वर की अद्भुत रीति से वो चंगाई प्राप्त कर लिए। Yet these lives are not their lives are not pleasing to God. लेकिन फिर भी उनके जीवन जो है परमेश्वर के लिए प्रसन्न नहीं थे। So I was thinking even saying this way while looking into my own life. और इसी बात को लेकर जब मैं अपनी खुद की जिंदगी को देख रहा था, I was checking whether God are you pleased in my life. मैं परख रहा था कि हे परमेश्वर तू मेरे जीवन को लेकर खुश है क्या? It's true how God led these Israelites. और जिस तरह से परमेश्वर ने इस्राएलियों को उस जंगल के मार्ग से ले चला, He brought me from the world. परमेश्वर ने मुझे संसार से बाहर निकाला, baptizing into the water, और उस पानी का बपतिस्मा दिया, giving the gift of His Holy Spirit. और उसकी पवित्र आत्मा के अभिषेक का वरदान दिया, He has given us wonderful church, और उसने एक अद्भुत कलीसिया मुझे दी, wonderful fellowship. और इस अद्भुत संगति मुझे दी, We may be able to hear very good messages. और बहुत सारे अद्भुत संदेश को हम सुन सकते हैं। God will be hearing sometime miraculously answering our prayers. और कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुनकर बहुत ही अद्भुत रीति से उसका जवाब भी देता God है। has saved me from many dangers. और बहुत सारी दुर्घटनाओं से भी परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है। God helps in so many areas in our life. और हमारे जीवन के कितने सारे क्षेत्र में परमेश्वर हमारी मदद करता God है। has given the house, परमेश्वर ने हमें घर दिया है, good wife, good children, और अच्छे पति दिया है, अच्छे बच्चे दिए हैं, sometimes good job, good business, और अच्छा काम धंधा नौकरी दिया है, good income, good health. और अच्छा वेतन दिया है, अच्छा तंदुरुस्ती दिया है। Receiving all the goodness and blessing from God, और परमेश्वर की ओर से सारी भलाइयों को प्राप्त करने से tempt me to think that God is well pleased. कि मैं कई बार सोचता हूँ इन भलाइयों को प्राप्त करने की वजह से हो सकता है परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। Even good earthly father, और इस संसार के पिता भी हम देख सकते हैं। our good earthly father may be comparing to God is a evil father. Bible says. और कितना भी इस संसार का पिता बहुत ही अच्छा होने के बावजूद भी जब उसकी तुलना परमेश्वर की स्वर्गीय पिता के साथ की जाती है तो वो बुरा नहीं होता है। No matter how much of his child is bad, और उसका बच्चा कितना भी बुरा क्यों न हो, father always take care of the need of the child. और पर उसका पिता जो है उसकी हर जरूरतों का ख्याल रखता है। That does not prove that the father is well pleased with the child. और इसका मतलब ये नहीं कि उसने जरूरतों को पूरा किया, इसका मतलब वो पिता उस बच्चे से खुश है। Same way God may be blessing us and miraculously saving us from many things. और इसी तरह से हमारे पिता भी हमें बहुत सारी चीजों को दे सकता है, हमें कई बातों से छुड़ाता होगा। God may be answering all our prayers. हमारी सारी प्रार्थनाओं का जवाब देता होगा। Yet it can happen like it happened to Israelites. God may be not pleased with me. लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से इस्राएलियों के साथ हुआ कि इन सारी बातों को परमेश्वर हमें देने के बावजूद भी हो सकता है कि परमेश्वर हमारे जीवन को लेकर नाखुश हो। We all know that what is the reason God was not pleased. और हम सभी जानते हैं कि क्या कारण है जी परमेश्वर उनके जीवन को लेकर नाखुश है। They were disobedient. They having sin in their heart. They are not willing to repent, willing to obey, or willing to listen. और वो उनके जीवन में पाप था, वो आज्ञा नहीं मानते थे, परमेश्वर की बात को सुनकर उसके अनुसार चलना नहीं चाहते थे। We look at Jesus as example. और जब हम यीशु मसीह को हमारे लिए एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं, At the age of 30 when he was baptized, और 30 वर्ष में जब उनका बपतिस्मा हुआ, we all know that God testified that he is well pleased with his son. और हम सब जानते हैं कि किस तरह से स्वर्गीय पिता ने उसके बारे में गवाही दी कि मैं अपने पुत्र से बहुत ही अति प्रसन्न हूँ। Even though he lived in poverty and he was a hard working carpenter, और वो गरीबी में जी रहे थे, बहुत ही परिश्रम
He did not do any miracles. He did not heal anybody. और तब तक के समय में उन्होंने किसी को चंगाई नहीं दी, ना ही कोई अद्भुत काम किए थे। He did not save any soul. He did not made any disciples. और किसी भी प्राण को उद्धार में नहीं लाए थे, ना ही कोई चेले बनाए थे। He did not baptize anybody. और ना ही किसी का बपतिस्मा दिया He did था। not do any ministry. उन्होंने कोई सेवकाई नहीं की थी। Yet God was well pleased about him. लेकिन फिर भी परमेश्वर जो है उसके जीवन को रखकर खुश थे। The reason is that we can find in the book of Hebrews chapter 4 verse 15. और इस बात का कारण को हम इब्रानी के 4:15 में देख सकते हैं। Hebrews chapter 4 verse 15. इब्रानी 4:15, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, परंतु सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। When he came in the flesh, he was tempted like all of us in all the areas. और जब वो शरीर में इस संसार में आया तभी हमारे तरह वो भी सारी निर्बलताओं में परखा गया। He did not yield to his temptation. और उसने जो सारी लुभावनी की बात थी उसमें वो अधीन नहीं He हुआ। did not sin. उसने पाप नहीं की। He could overcome all the temptation. और जो सारी लुभावने वाली बातें थी उस पर उसने विजय पाया। That is why God was well pleased with him. और इसीलिए उसके जीवन को लेकर परमेश्वर पिता जो है खुश थे। That's where I am challenged. Many times God, I see myself fall into temptation. और इसी बात को लेकर मेरे जीवन को जब मैं परखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि कई बार जब मेरे जीवन में ऐसी बातें आती है तो मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। I got a challenge and encouraged today also. We heard about gaining Jesus in our life. और आज भी मैं बहुत ही प्रोत्साहन पाया जब हमने सुना कि किस तरह से हम यीशु मसीह के जीवन को हमारे जीवन में अपना सकते हैं। This is where God calling me and higher to resist every temptation in my life. और यही ऊंची बुलाहट परमेश्वर ने मुझे भी दी है और बुलाता है कि हर एक पाप की ओर किस तरह से हमें उसका विरोध करना है। To overcome every temptation in my life. और मेरे जीवन में आने वाली हर एक जो लुभावने वाली बात है उस पर विजय पाना है। Whenever I realize, I acknowledge my sin. और जब कभी भी मैं अपने पाप को कबूल करता हूँ, When I repent. जब मैं मन पश्चाताप करता हूँ, Whenever I don't yield to the temptation. और जब कभी भी मेरे पाप को मुझ पर प्रभुता होने नहीं देता हूँ, whenever I could overcome the temptation. जब कभी उस लुभावने वाली बात के ऊपर मैं विजय प्राप्त करता हूँ, By the grace given by Him. जो परमेश्वर ने अनुग्रह मुझे दी है उसके जरिए से। That's why Bible says He will be well pleased. और तभी पवित्र शास्त्र कहता है कि ऐसे करने से परमेश्वर जो है हमारे जीवन को रखकर खुश होता है। Yeah, in the book of Proverbs chapter 28 verse 13. और नीति वचन के 28 के 13 में हम देखते हैं, The one who conceals his sin he will not prosper. और जो व्यक्ति अपने पाप को छिपाता है वो कभी भी सफल नहीं रहेगा। The one who confesses sin लेकिन जो अपने पाप को कबूल करता है and renounces the sin और उस पाप को ठुकराता है find grace and mercy from God. और फिर वो परमेश्वर की ओर से अनुग्रह और करुणा को प्राप्त करता है। That's what Bible says that God will be pleased when we repent from sin. और इसी बात को परमेश्वर कहता है कि जब हमारे पापों से मन फिराकर पश्चाताप करते हैं परमेश्वर फिर वहाँ पर खुश होता है। We all know that Jesus said 3 stories in Luke chapter 15. We don't need to go there. और लूका के 15वें अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह 3 कहानियों को बताया था। About a shepherd who found a sheep. और वहाँ पे जैसे चरवाहे ने एक खोए हुए बछड़े को पा लिया। A lady found the lost coin. और जहाँ पर किस तरह से उस स्त्री ने अपने सिक्के को खो दिया था। Lost son came back. और जो खोया हुआ बेटा जो वापस लौट In all those areas we see that God in heaven is well pleased. और उन तीनों भी कहानियों में हम एक मुख्य सामान्य बात देखते हैं कि स्वर्गीय पिता किस तरह से खुश होता है। That is it is when man repents from sin. और ऐसा लिखा है कि जब एक व्यक्ति अपने पाप से मन फिराता है And whenever renounces his sin, और फिर अपने पाप को ठुकराता है when comes to God, और फिर परमेश्वर के पास आता है God in heaven, और फिर स्वर्गीय पिता even the angels rejoice over us. और वहाँ पर उस स्वर्गदूत भी उसके साथ आनंद मनाते हैं। So that's what I want to encourage and challenge. और इसी बात को लेकर मैं हर एक को प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, एक चुनौती के समान रखना चाहता हूँ। The last verse, book of Hebrews chapter 12, और एक आखिरी वचन जो इब्रानी के 12वें अध्याय में verse 3 and 4, it talks about Jesus and also about us. और इब्रानी 12 का 3 और 4 और वहाँ पर यीशु मसीह और अपने खुद के जीवन के बारे में वो बताता है। Verse 3 and 4. इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे एक सी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। I was realizing this only. You are not resisted to the point of even shedding the blood when you come to serving against the sin or against this sin. और इसी बात को मैं देख रहा था कि कई बार जब हम पाप से विरोध में उसके साथ लड़ते हैं हम ऐसे मौके तक नहीं आते जहाँ पर उसके साथ मुठभेड़ करते हुए लहू भी बहाया हो। So
one time I realized myself, I'm not that serious to overcome or to give up that sin. और कई बार मैं अपने आप को परख कर जब जांचता हूँ तो देखता हूँ कि उस पाप के ऊपर विरोध करके उसमें विजयता प्राप्त करने के बारे में मैं कई बार गंभीर नहीं होता। That's why then God, the Holy Spirit, convicted me, challenged me that I need to repent from every sin. By repenting, renouncing every sin, that's why I can become more like Jesus Christ in my life. और इसी बात को पवित्र आत्मा भी मुझे बार-बार लगातार चिताता है कि हमें हर बार उस पाप के ऊपर प्रभुता पाकर उसे ठुकराना भी चाहिए और इसी तरह से हम यीशु मसीह के जीवन को हमारे जीवन में अपना सकते हैं। God knows our spirit is willing to become like Him, but our flesh is weak. और कई परमेश्वर जानता है कि हम आत्मा में तो बिल्कुल चाहते हैं लेकिन हमारे शरीर में हम निर्बल हैं। That's why He has given His Holy Spirit to guide me, guide each one of us, to help us to become like Him every day. और इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दी है ताकि वो हमें से हर एक व्यक्ति को मदद करे कि हम हर एक दिन प्रतिदिन उसकी समान करते जाएं। Thank you. परमेश्वर की स्तुति हो।